हाय। इमेजिन करो कि तुम ना एक बकेट में पानी भरने की कोशिश कर रहे हो। तुमने टैप ऑन भी कर दिया और 10 मिनट के बाद जब तुम आके चेक कर रहे हो तब तुम्हें रियलाइज होता है कि उस बकेट में कभी पानी भरा ही नहीं रहा था। उस नल से पानी तो आ रहा था लेकिन बकेट में कभी पानी नहीं भरा रहा था। और जब तुम ध्यान से उस बकेट को देखते हो तब तुम्हें रियलाइज होता है कि उसमें तो एक बहुत बड़ा सा होल था जिसकी वजह से पानी उसमें भरा ही नहीं रहा था। यू नो वॉट, व्हेन इट कम्स टू मनी वी आर डूइंग द सेम थिंग। तुम लाइफ में हसल करते हो, स्ट्रगल करते हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, टेक्निक्स यूज कर रहे हो, स्टिल जब तुम बैंक बैलेंस देखते हो तब तुम्हें एक मायूसी होती है, एक रियलाइजेशन होता है कि पैसा तो तुम्हारे पास है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ब्लॉक से बैठा है ना वो ठीक उस होल की तरह है जो तुम्हारे लाइफ में मनी को आने ही नहीं दे रहा है, मनी को लीक करके लेके चले जा रहा है। और जब तक तुम इसे चेंज नहीं करते तुम्हारी मनी रियलिटी भी कभी चेंज नहीं होगी। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं तुम्हें 5 ऐसे कॉमन येट वेरी इंपॉर्टेंट मनी ब्लॉक्स को बताना चाहूंगी जो तुम कहीं ना कहीं अपने अंदर डीप डाउन सबकॉन्शियस लेवल पे लेकर के रखे हो और उसी कारणवश तुम्हारी लाइफ में वो मनी रियलिटी चेंज नहीं हो रही है। तुम्हारी लाइफ में मनी का अबंडेंस कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला ब्लॉक है मनी इज हार्ड टू अर्न। हमने बचपन से एक लाइन डेफिनेटली हम सबने अपने घर में सुनी है, शायद आज तक सुनते आ रहे हैं कि पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते। जब तुम ये बिलीव कहते हो ना कि मनी इज हार्ड टू अर्न, तुम्हें पता है इसके पीछे की साइकोलॉजी या माइंडसेट क्या होता है। बेसिकली तुम खुद को बता रहे होते हो कि यू हैव टू एक्सट्रीमली वर्क हार्ड टू अर्न मनी। और लाइफ में ना कोई भी चीज इजी नहीं आती, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। और इसका रिजल्ट पता है क्या होता है, तुम चाह करके भी ना वो सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हो जहाँ पे लाइफ लिटरली तुम्हारे लिए हार्ड होती है। पैसा कमाना लिटरली तुम्हारे लिए एक हार्ड वर्क हो जाता है। और कभी अगर तुमने इजी मनी अट्रैक्ट किया भी ना तो तुम्हारे अंदर इतना गिल्ट हो जाता है कि उस गिल्ट की वजह से वो ब्लॉक क्रिएट करते हो और मनी आता वो मनी तुम्हारे लाइफ से चला जाता है। सो बेसिकली ना तुम अपने लाइफ में रिसीविंग में भी ब्लॉक क्रिएट करते हो, तुम अपने लाइफ में हर तरह के सिचुएशंस को भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला अट्रैक्ट करने लगते हो। अब सवाल ये उठता है कि इसको कैसे चेंज किया जाए। तो इसको चेंज करने के लिए एक लाइन आज से कहना खुद को शुरू कर दो, मनी इज द इजीएस्ट टू अट्रैक्ट। अब इसको और ज्यादा पक्का करने के लिए खुद को क्वेश्चन करो कि आज तक जो मैंने ये बिलीव सुना है कि मनी इज हार्ड टू अर्न, क्या ये 100% सच है? क्या ये दुनिया में हर जगह अप्लाई होता है? तुम्हें खुद रिजल्ट मिल जाएगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अट्रैक्टिंग मनी, मेकिंग मनी वेरी इजीली एंड हैप्पीली। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, रीप्रोग्राम करने के लिए बहुत सारे प्रूफ दो और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारे लिए भी पैसा अट्रैक्ट करना कितना इजी और हैप्पीनेस का काम हो जाता है। ब्लॉक नंबर 2, and that is basically you feel too small about yourself and too big about money। जब तुम अपने लाइफ में खुद को बहुत छोटा और पैसे को बहुत बड़ी चीज समझते हो ना, it is showing something and it is basically showing that you have deservingness issue। जब तुम खुद को डिजर्विंग फील नहीं करते, वर्दी फील नहीं करते, तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही लो होता है, पता है उसका रिजल्ट क्या होता है? तुम्हारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती ही नहीं है, आती भी अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं। तुम्हारे लाइफ में पैसा कभी इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम खुद को ही लेकर के इतना कचरा पाल रखे हो, तो तुम्हारे लाइफ में पैसा क्यों आएगा? एंड मनी ऑलवेज फॉलो समबडी हु हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, सेल्फ स्टीम बहुत अच्छा होता है। मनी हमेशा उसी को चेज करती है। और हम सभी जानते हैं कि इसी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो महीने का 10,000 कमा रहे हैं, कोई महीने का लाख कमा रहा है, कोई महीने का करोड़ कमा रहा है, कोई 500 करोड़ भी बना करके इसी दुनिया में लोग हैं। सो हर एक लेवल पे कमाने वाले लोग इसी दुनिया में हैं। सो इट्स बेसिकली शोइंग कि जो जितना डिजर्विंग फील करता है अंदर से वो उतना ही पैसे अट्रैक्ट करता है। सो टू फ्लिप दिस ब्लॉक, स्टार्ट सेइंग टू योरसेल्फ वन थिंग, आई एम डिजर्विंग ऑफ मनी एंड अबंडेंस, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस, मनी, सक्सेस। और दूसरी चीज, खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा काम करो, खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ, ऐसा कि मनी स्टार्ट चेजिंग यू, यू डोंट हैव टू चेज मनी एनी मोर। ब्लॉक नंबर 3, एंड दैट इज नेगेटिविटी व्हाइल स्पेंडिंग मनी। ये तो ऐसा ब्लॉक है ना कि हम सभी के अंदर
बिल्कुल मतलब बैठा हुआ है, इनफैक्ट आज तक बैठा हुआ है और आपको हर एक दिन इस पे काम करना पड़ता है। जब भी बात पैसे खर्च करने की हो, कुछ खरीदना हो और कोई भी ऐसा सिचुएशन जहाँ पे तुम्हें पैसे देने पड़ रहे हैं, वी ऑल हैव दैट बाय डिफॉल्ट फीलिंग, ऑटोमेटिक फीलिंग कि शिट यार पैसा देना पड़ेगा। यू नो व्हाई? जब हम ये ब्लॉक अपने अंदर रखते हैं ना, तो हमारा जो थॉट्स होता है, माइंडसेट होता है, वो बेसिकली ये होता है कि स्पेंडिंग मनी इज इक्वल टू लूजिंग मनी। जब हम पैसा स्पेंड कर रहे हैं मतलब हम पैसा लूज कर रहे हैं, एज इफ कि हमारे पास ये पैसा लौट के आने नहीं वाला है। और इसका रिजल्ट पता है क्या होता है? जब भी तुम लाइफ में पैसे स्पेंड कर रहे होते हो, यू गिव मनी विथ अ वेरी डिस्कम्फर्ट फीलिंग, विथ अ वेरी नॉट सो गुड फीलिंग, नेगेटिव वाइब्रेशंस, एंड स्पेंडिंग इज बेसिकली गिविंग द एनर्जी। और जब तुम एक एनर्जी दे रहे हो इतनी नेगेटिविटी के साथ, what will you attract? Obviously you will attract the same thing in 10 times. इसको फ्लिप करने के लिए अपने आप को कहना शुरू कर दो, I love spending money wisely and happily. और जब भी लाइफ में पैसा स्पेंड करो, think of how much value you are giving to the other person. And जब भी पैसे को स्पेंड करो, spend in a way that it feels like an investment to you. कि जब तुम पैसा स्पेंड कर रहे हो और जो भी चीज खरीद रहे हो, जो भी सर्विस अपने लाइफ में ला रहे हो, हाउ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस इज गोइंग टू एड वैल्यू इन योर लाइफ। जब भी पैसे को तुम खुशी के साथ स्पेंड करोगे, ग्रेटिट्यूड के साथ स्पेंड करोगे और इन्वेस्टमेंट को सोच करके स्पेंड करोगे, यू विल ऑलवेज फील गुड फीलिंग। और जब इतनी अच्छी एनर्जी के साथ पैसे स्पेंड करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ वेरी हैप्पी मनी। ब्लॉक नंबर 4, रिच पीपल आर बैड पीपल। बचपन में ना, जब मैं मेरे फादर के साथ एक रास्ते से पर्टिकुलर आती थी फ्रॉम द मार्केट टू आवर होम, तो उस रास्ते में ना बहुत प्यारा प्यारा घर हुआ करता था। एंड आई यूज्ड टू वंडर कि कितने अच्छे घर है ना यहाँ पे, क्या मस्त जगह है। तब मेरे फादर वहाँ पे बोलते थे मेरे को कि यहाँ पे जो घर है ना, ये बेसिकली उन लोगों का है जिन लोगों ने बहुत ही काले धंधे से पैसा कमाया है। और तब मेरे अंदर ना एक बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांगली बैठ गया था कि रिच पीपल आर बैड पीपल और उन्होंने हमेशा गलत तरीके से पैसे कमाए होते हैं। इट्स ओनली नाउ देन आई रियलाइज कि ये कितना कुछ गलत हमें बचपन से बताया गया है। हम सभी ने कभी ना कभी ये चीज फील करा है दैट रिच पीपल आर बैड पीपल। और जब तुम ये सोचते हो ना, तो तुम्हारे अंदर का पता है थॉट्स क्या होता है? तुम बेसिकली पैसे को लेकर के ये सोचते हो दैट मनी चेंजेस पीपल। पैसा लोगों को बदल देता है, पैसा आने के बाद लोगों का हाव भाव चेंज हो जाता है। एंड रिच पीपल आर बैड पीपल बिकॉज दे हैव मनी। और तुमको ये भी बताया जाता है थ्रू सोसाइटी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि जो जितना सिंपल इंसान होता है ना, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाला इंसान, दे आर नॉट डिजर्विंग ऑफ मनी। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो पैसा चेज नहीं करते, वो पैसा अर्न नहीं करते, उनका पैसे को लेकर के कोई ज्यादा प्यार नहीं होता है। और स्पिरिचुअल लोगों को बहुत ही सादी सी जिंदगी बितानी चाहिए। और इसका रिजल्ट पता है क्या होता है? डीप डाउन यू ऑल्सो नो यू वांट मनी, बट क्योंकि तुम्हारे अंदर ब्लॉकेज है, यू आर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली डिस्ट्रैक्टिंग मनी, पुशिंग मनी। खुद से ही अपने लाइफ में वो जो पैसा जो आ रहा होगा उसको खुद से ही तुम जाने देते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये ब्लॉकेज है। टू फ्लिप दिस ब्लॉक, आज से, अभी से स्टार्ट अप्रिशिएटिंग पीपल हु आर रिच, start appreciating people who are adding value to another people's life through their product or service। और जितने भी रिच लोग हैं उनको एक तरीके से ना अप्रिसिएशन देना शुरू करो। और इससे पता है होगा क्या? यूनिवर्स को एक मैसेज आता है कि ये इंसान को ये जो चीज बहुत पसंद है ना, इसको भी वो चीज चाहिए। एंड somehow you start attracting the same thing in your life। Block number 5 and that is मनी इज अ लिमिटेड एंटिटी। थैंक्स टू आवर सोसाइटी जिसने हमें बचपन से ये चीज बताया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, कि पैसा जो है ना बहुत ही लिमिटेड है इस दुनिया में। और इसीलिए पैसे को हमेशा सेव करके रखो, पैसे को हमेशा से बचा के रखो। और इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? जब भी तुम स्पेंड किए, तुम बहुत एक डर के साथ स्पेंड करते हो। तुम हमेशा सिर्फ सेविंग्स के बारे में सोचते हो, और भी डर के, मतलब आगे सोच भी नहीं पाते कि पैसा को हम खर्च कर ही नहीं सकते, वरना अगर हम पैसा खर्च कर दिए तो पैसा इस दुनिया में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि पैसा है ही नहीं। बट वॉट वी डोंट रियलाइज इज समथिंग आई एम गोइंग टू शेयर माई टिप, जिसकी वजह से मैंने इस ब्लॉग को खत्म किया मेरे लाइफ में। सो आई बेसिकली क्वेश्चन दिस, और मेरे को आंसर जो मेरे हिसाब से समझ में आया वो मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। वो बेसिकली ये था कि जिस हायर इंटेलिजेंस ने इस पूरे ब्रह्मांड को बना दिया, जिस हायर इंटेलिजेंस ने तुम्हें इस वक्त सांसें दी हैं, पूरी जिंदगी की सांसें दी हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन तुम्हारे बिना कहे चले जा रही है ना, जिस चीज को तुम फॉर ग्रांटेड में भी लेके रखते हो, जिस हायर इंटेलिजेंस ने वो सब कुछ बना दिया जो एक इंसान अभी सोच ही सकता था या सोच भी नहीं सकता है। जो हायर इंटेलिजेंस वो सारी चीज बना के बैठी जो अभी साइंस समझ ही पा रहा है और एक्सप्लोर ही कर पा रहा है, वो हायर इंटेलिजेंस इतने लोगों को देख
ब्रेक करने के लिए या सरवाइव कराने के लिए पैसे नहीं बनाई है। पैसा इज बेसिकली अबंडेंस। एंड देन व्हाट आई रियलाइज्ड कि इस दुनिया में ना हर चीज के लिए अबंडेंस भरा पड़ा है। ये हम लोग हैं जो हमारे लिए एक लिमिटेड माइंडसेट बना के रखे हैं। हम ह्यूमंस एक लिमिटेड माइंडसेट बना के रखे हैं क्योंकि हमें बचपन से ये चीज कहा गया, हमने ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो किया है। वी नेवर हैव क्वेश्चन दैट। थैंक्स टू द बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिस बुक में साफ साफ बताया गया है दिस इज एन अबंडेंस यूनिवर्स। हर एक चीज अबंडेंस में है एंड यू आर बेसिकली यू हैव गिवन द बर्थ राइट एंड इट इज योर बर्थ राइट टू बी इन अबंडेंस, टू हैव अ हैप्पी लाइफ। और जब तुम इस बिलीफ को अपने लाइफ से लिटरली हटाते हो ना, तुम्हारी बाकी जो ब्लॉकेजेस है ना वो बहुत ही इजिली स्मूथली अपने आप धीरे धीरे आराम से हट जाती है। सो अकेले अगर तुम इस ब्लॉक पे काम करते हो, ये 80 to 90% तुम्हारे ब्लॉकेज को, मनी ब्लॉकेज को खत्म कर देती है।